जो ओवर द वीकेंड हुई थी, 2 साल के गैप के बाद हमने एक फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस देखी जहाँ मिस्टर बफेट और मिस्टर मंगर अलॉन्ग विद अजीत जैन और ली लू, जो उनका चाइना इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, उनके ये एबल मैनेजर्स हैं, इनके साथ 30,000 फॉलोअर्स, शेयर होल्डर्स और एडमायरर्स के साथ उन्होंने ये एजीएम की। हमारे साथ कौन जुड़ रहा है? हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो रिटेल निवेशक के दोस्त हैं, इस एक तरह से सफल निवेशक नाम का ब्लॉग चलाते हैं और हमारे नेटवर्क के बहुत पुराने कंट्रीब्यूटर हैं, और वो खुद भी पर्सनली मिस्टर बफेट और चार्ली मंगर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। आज हमने उनसे ये चर्चा प्लान की है कि जो टेकअवेज हैं, इस बार काफ़ी वोकल थे मिस्टर बफेट, काफ़ी बातों उन्होंने टच अपॉन की मार्केट की, उनसे क्या सीखें और आज के डे टू डे मार्केट में उनसे क्या इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। सो विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चैट, क्योंकि आपसे बात किए हुए काफ़ी समय हो गया। आप अब ब्लॉगर के साथ साथ ऑथर भी हैं, आपकी वर्कशॉप्स तो चलती रहती हैं, तो आप भी काफ़ी बिजी हैं। बट एनीवेज, गुड टू हैव यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2 साल के बाद हमने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा वोकल फॉर्म में मिस्टर बफेट को देखा इस एजीएम में। जो सबसे बड़ा उन्होंने एक पॉइंट बोला कि ग्लोबल मार्केट्स में वेस्ट वॉल स्ट्रीट को उन्होंने ब्लेम करते हुए कहा कि एक गैम्बलिंग डेन जैसा हो रहा है, चाहे वो रॉबिन हुडर्स हों, चाहे जो भी हो, रीजंस कुछ भी हों, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जोश में हैं और ये अच्छा साइन नहीं है शायद। उन्होंने इस बात को काफ़ी एक तरह से लेके आए। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो रिटेल सेंटिमेंट के पल्स आपके हाथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अजय, इस शो में इनवाइट करने के लिए। काफी टाइम बाद आपसे बातचीत हो रही है, सो थैंक्स फॉर दैट। एज यू राइटली सेड, आई थिंक मिस्टर बफेट ने क्लियर किया है कि एंड नॉट जस्ट मिस्टर बफेट, इवन उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने क्लियर किया इस एजीएम में कि जो सेंटिमेंट, जो एक्टिविटी मार्केट्स में देख रहे हैं ग्लोबली, अमेरिका में, इंडिया में, though they not specifically talk about India, वो एक गैम्बलिंग जैसा एक्टिविटी है। एंड एट सम पॉइंट उन्होंने ये तक कहा कि 2000 के .com बस्ट, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए अगर ये एक्टिविटी ऐसे ही चलती जाए। आज मैं सुबह एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि इंडिया में जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या है वो पिछले साल तक 5.5 करोड़ थी। पिछले एक साल में 3.5 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। राइट, सो एक चीज अच्छी है कि ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स में आ रहे हैं, ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं, बट इससे द नेगेटिव साइड इज दैट ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स में मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, वो काफी यंगस्टर्स हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनेंशियल कंपनीज उनको इंसेंटिव्स दे रही है, कुछ पैसे का इंसेंटिव दे रही है, कुछ स्टॉक टिप्स का इंसेंटिव दे रही है, कुछ पैसा जल्दी बनाने का इंसेंटिव दे रही है। आई वाज लिसनिंग just a short while back about a gentleman who was talking about कि आपने बाजार में पैसा बना लिया, आप आराम कीजिए, राइट, आज का पैसा बन गया, आराम कीजिए। सो स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है। अगर आप कसिनो की तरह इसको ट्रीट करते हैं तो आप भारी नुकसान में जा सकते हैं। राइट, स्टॉक मार्केट और कसिनो में बहुत बड़ा फर्क होता है। कसिनो में आप जितना देर तक खेलते हैं उतना आप हारते हैं। स्टॉक मार्केट में आप जितना देर तक खेलते हैं, सो खेलना इज नॉट द राइट वर्ड, बट आप जितना देर तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जितना ज्यादा लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, सो ट्रीटिंग द मार्केट्स एज अ कैसीनो, एज अ गैम्बलिंग डेन, जो मैं हर तरफ देख रहा हूँ, राइट, लोगों से मैं बात करता हूँ, यंगस्टर्स से, जिन लोगों का स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं था, राइट, सडनली जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी ने ये सब आसान कर दिया है, इंफॉर्मेशन हमारे हाथ पे है, हम हर 24 घंटे हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन अब एज नहीं है, किसी के पास कोई खासी इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, सिर्फ एक एज जो एक इन्वेस्टर के पास है, जिससे वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है स्टॉक मार्केट्स में, वो कैसे बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा है लॉन्ग टर्म में, क्या वो कसिनो की तरह देखता है, क्या वो बिजनेस में निवेश करने का तरीका देखता है स्टॉक मार्केट पे, इस पे काफी डिपेंड बनता है। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, मैं इनफैक्ट वार्न करता हूँ, खासकर जो नए निवेशक हैं मार्केट्स में, जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, कि पहले स्टॉक मार्केट को समझिए, राइट, उसके साइकिल्स को समझिए, लोगों ने कितना पैसा कमाया है, लेकिन कितना पैसा गंवाया है वो भी समझिए। राइट, तो ये सब लेसन्स मिस्टर बफेट ने ऑलमोस्ट हर साल हर वक्त कहे हैं, पिछले 50-60 साल से कहते जा रहे हैं। एंड वो ये भी कहते हैं कि जो इन्वेस्टिंग है, जो निवेश है, दैट इज सिंपल बट नॉट ईजी।
राइट? सो व्हाट इज सिंपल? सिंपल ये है कि जो रूल्स हैं इन्वेस्टिंग में, पैसा बनाने के, वेल्थ क्रिएट करने के, वो सिंपल है। अच्छी कंपनी खरीदिए, लंबी अवधि के लिए रखिए, अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, राइट? वो सिंपल है। बट द डिफिकल्ट पार्ट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग दैट। आप उस चीज को कैसे प्रैक्टिस करते हैं? कुछ लोग 6 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ लोग 3 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कैसे आप उसको 15, 20 साल, 30 साल, जब तक आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं होते, कैसे आप अपने इमोशनल बिहेवियर, अपने बिहेवियर को संतुलित रख सकते हैं पैसा निवेश करते वक्त, और स्टॉक मार्केट को वेल्थ क्रिएशन का टूल दे सकते हैं, ना कि जल्दी पैसा बनाने का। आई थिंक विशाल, चलिए जी जी विशाल, अब जो है ना थोड़ा टेबल को टर्न करते हैं और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ट्रेनर्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, उनकी तरफ एक बात करते हैं। चार्ली मंगर की एक बात करते हैं जो उन्होंने कल कही, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनली आप चार्ली मंगर को ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं और एडमायर करते हैं। और इनफैक्ट मुझे याद है कुछ साल पहले आपने उनसे इंडिया के बारे में एक सवाल भी पूछा था, आपने जब आप एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। मंगर साहब ने इस बार बोला कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स वर्ल्ड ओवर आर चार्जिंग फॉर स्किल लेकिन डिलीवरिंग एट बेस्ट इंडेक्स रिटर्न्स। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है, बैक होम इन इंडिया भी इस कॉन्टेक्स्ट में जो पीएमएस मैनेजर्स हैं, जो एक्टिव स्टाइल को प्रमोट करते हैं और फॉलो करते हैं, उनकी हमने एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है, और ये पैसिव वर्सेस एक्टिव की बातचीत भी टेबल पे है। तो आपकी क्या राय है इस पे? नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि अगर आप निवेश करना नहीं जानते हैं स्टॉक्स में, राइट, सो इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक सही रास्ता है, जो मिस्टर बफेट ने भी पिछले कई साल से कहा है। चार्ली मंगर ने सही कहा है ऑलमोस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि जो फंड मैनेजर्स हैं, मनी मैनेजर्स हैं, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, डेफिनेटली है। बट बिकॉज मार्केट इस तरह का बन गया है, मार्केट में इतने पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, इतनी गैम्बलिंग हो गई है, राइट, सबके पास सब इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा, राइट। मार्केट को बीट करना बहुत डिफिकल्ट काम हो गया है। सो आप अगर मार्केट को बीट नहीं कर सकते, आप मार्केट के साथ चलना चाहिए, चल सकते हैं, तो आपके लिए इंडेक्स फंड्स या वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेहतर कुछ नहीं है। खासकर अगर आप स्टॉक पिक्स नहीं कर सकते हैं, आप बिजनेस को नहीं समझ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, राइट। फंड मैनेजर्स जो आप, जैसे आप कह रहे हैं, स्किल्स के लिए चार्ज करते हैं। स्किल्स आपका इन्वेस्टिंग में सिर्फ लॉन्ग टर्म में दिखता है, शॉर्ट टर्म में इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ लक, राइट। अगर आप पैसा बनाते हैं, जल्दी पैसा बनाते हैं, वो लक बहुत बड़ा रोल उसमें फेवर करता है। स्टॉक मार्केट्स क्योंकि प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है, स्टॉक मार्केट फ्यूचरिस्टिक होता है, राइट। किसी को कुछ नहीं पता होता है, इवन व्हेन पीपल अपीयर एंड टॉक अबाउट प्रेडिक्शंस एंड कि अगले साल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है, राइट। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटीज है, राइट, आपको प्रोबेबिलिटीज को अपने साइड में लेना है, और वो लेने के लिए स्किल्स जो हैं आपको लॉन्ग टर्म में शाइन करते हैं। सो फंड मैनेजर्स आपसे फीस चार्ज करते हैं उनके हार्डवर्क, उनके इंटेलिजेंस के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए अच्छे रिटर्न्स लेके आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इंडिया में, आई थिंक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स यही बताता है कि लार्ज मेजोरिटी ऑफ एक्टिव फंड मैनेजर्स इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, एन इंडेक्स विच इज पैसिव इंडेक्स, राइट। सो बजाय कि आप अपने स्टॉक्स खुद पिक करें हमेशा, राइट, बजाय कि आप एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास ही हमेशा जाएं, बिकॉज उनका एक्सपेंस रेशियो, उनका फीस ज्यादा होता है, पीएमएस के पास जाएं जिनका फीस बहुत ज्यादा होता है, राइट। आप एक इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चूज अ गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड हाउस एंड इन्वेस्ट इन 1-2 स्कीम्स, बट रिमेंबर कि आप ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें या ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। आप उसको एक वेयर हाउस नहीं बनाना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो को एक म्यूजियम की तरह तराशना चाहिए। जो चुनिंदा शेयर्स है, जो चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स हैं, सिर्फ उनको हमारे पोर्टफोलियो में लाना चाहिए। उसको एक वेयर हाउस, जंक यार्ड नहीं बनाना चाहिए जिसके पास 50 स्टॉक्स हैं, 100 म्यूचुअल फंड्स हैं। ये मैं सलाह नहीं देता, ये बहुत खतरनाक गेम है इनफैक्ट। Absolutely. Morning, विशाल, प्रियंका here. In fact, आपने इस बात को जो बोला उसी से जुड़ी एक और बात है कि मार्केट्स में हमेशा लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग ये भी चलते रहना चाहिए। ये हमने देखा भी कि किस तरह से निकल कर आया। अगर आप यहाँ पर से वॉरेन बफेट को देखें, उन्होंने हालांकि स्टार्ट अपना करियर एक टेक्निकल एनालिसिस से किया, वो घंटों चार्ट्स को देखते थे, समझते थे, लेकिन अल्टीमेटली ही अंडरस्टूड कि मेजर ऑफ द मनी इज मेड बाय स्टेइंग इन मार्केट्स। और यही चार्ली मंगर भी कहते हैं कि आपको कई तरह के डिसिप्लिन रखने होंगे, एक डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क रखना होगा अगर आपको लॉन्ग रन में कैपिटल अर्न करनी है, आपने वेल्थ क्रिएट करनी है तो। Priyanka, thanks for the question. I completely agree. एक अच्छे निवेशक के लिए नहीं कहना हाँ कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं, अच्छा ये स्टॉक इन्वेस्ट किया, ये स्टॉक टिप दिया, ये टीवी पे टिप दिया, ये बिजनेस पे टिप दिया, ये म्यूचुअल फंड मुझे किसी ने एडवाइस किया। सो जैसा मैंने कहा कि हम लोग पोर्टफोलियो को एक वेयर हाउस, एक जंक यार्ड जैसा बना देते हैं, राइट, क्योंकि हम नहीं कहना नहीं जानते, राइट। सो नहीं कहना एक आम निवेशक, एक निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टर बफेट एंड मिस्टर मंगर कई साल से सिखा रहे हैं। वो ये भी सिखा रहे हैं कि अगर मुझे पता है कि क्या चीज मुझे फाइनेंशियली किल कर सकती है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। सो Charlie Munger has a very famous quote, all I want to know is where I am going to die, so I will not go there, right? Of course, जिंदगी में everyone has to die, right? And occasionally अगर आप अच्छे निवेशक भी हैं तब भी आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो, अपने रिटर्न्स, अपने इन्वेस्टमेंट करियर को, अपनी लाइफ को रिवर्स इंजीनियर करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर जैसे चार्ली मंगर ने इस मीटिंग में कहा, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स दैट आई टेक फ्रॉम हिम और मिस्टर बफेट, कि आप अपनी ऑबिचुअरी लिखिए, राइट। आप जब पास अवे हो जाएंगे, आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, आप क्या लोगों से नहीं कहलवाना चाहते, राइट, लोग क्या नहीं कहना चाहिए आपको, आपको वो ऐसी लाइफ कैसे नहीं क्रिएट करनी चाहिए जो आप नहीं चाहते कि लोग आपके जाने के बाद आपके बारे में बुरा कहें। अगर आप उस चीज को रिवर्स इंजीनियर करेंगे, इन द सेम वे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अपने रिटर्न्स को आज मत देखिए। आप सोचिए कि आप 10 साल आगे निकल चुके हैं और 10 साल बाद आपने सारा पैसा खो दिया है स्टॉक मार्केट में, तो आपने 10 साल में ऐसा क्या क्या किया जिससे आप सारा पैसा खो सकते हैं, वो चीज मत कीजिए, राइट। सो रादर देन मुझे कितना पैसा बनाना है, आपको ये आंसर करना है कि मैं कैसे पैसा गंवा सकता हूं, और वो चीज मत कीजिए। अगर आप ऐसा चीज नहीं करेंगे, अगर आप नो बोलेंगे टू मोस्ट म्यूचुअल फंड्स, टू मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स, टू मोस्ट स्टॉक्स, टू मोस्ट स्टॉक टिप्स, राइट, आई थिंक आप सेफ रहेंगे। एंड इन्वेस्टिंग में it's not about winning the race, right? You can create wealth from investing only if you survive, right? So survival is the most important thing in investing. अगर आप सर्वाइवल की तरफ से ध्यान देते हैं, अगर आप फोकस करते हैं कि मैं कैसे अगले 20-30 साल एज ए निवेशक सर्वाइव कर सकता हूं, आई थिंक अर्निंग अ डिसेंट रिटर्न which can help you beat inflation, right, I think is not a problem for most investors. Either they do directly, आप खुद इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स जाते हैं, but keep it simple, right? The idea is not to focus on complexity, right? The world is complex enough. हमको चीजों को सिंपल रखना है, and simple is what matters in the long term. Real good insights coming from your side. Good morning, मानसी दिस साइड। और अब बात करते हैं एक बर्निंग टॉपिक की, इन्फ्लेशन पर भी इस एजीएम में बातचीत होती हुई दिखी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेकअवेज यहाँ पर आते हुए दिखे। और जब बफेट साहब ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है हर सेगमेंट के इंसान को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता दिखेगा, लेकिन खास तौर से इक्विटी इन्वेस्टर्स, बॉन्ड इन्वेस्टर्स एंड इवन दोज हु कीप देयर कैश अंडर मैट्रेसेस। अब आपने कहा कि कब मार्केट में उतरना है, कब मार्केट में रहना है, डटे रहना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोगों को ये लगता है कि अपने पैसों को बचा कर रखें या कहीं इन्वेस्ट करें या ना करें। इस कॉन्शियसनेस को, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? इन्फ्लेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। जैसा मैंने कहा कि किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट जिस तरह से सिनारियो देख रहे हैं, जिस तरह से लिक्विडिटी, द टर्म दैट वी यूज, जो पैसा, जो फ्री का पैसा, जीरो इंटरेस्ट कॉस्ट का पैसा सेंट्रल बैंकर्स ने इतने सालों में प्रिंट किया है, राइट, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आज हम देख रहे हैं जो बढ़ रहा है। चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही हैं, आम जिंदगी में आमतौर पे जो चीजें कंज्यूम करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। उसका जो पिंच है वो अभी हम शायद फील नहीं कर रहे हैं, बट अगर इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ता रहे तो उसका पिंच हमको फील होगा। कंज्यूमर्स के तौर तो फील होगा ही, इन्वेस्टर्स एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू फील दिस पिंच गोइंग फॉरवर्ड। सो सबसे अच्छी चीज है इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, एक तो चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो स्टॉक्स के वैल्यूएशन पे प्रेशर पड़ता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहे, स्टॉक्स के वैल्यूएशन पे उसका नेगेटिव असर होगा, राइट। और इस दौरान में आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं फाइनेंशियली? The only way to keep yourself safe is to buy businesses or buy stocks or make investments जो आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ना दें, राइट, अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल भी शॉर्ट टर्म में मानता हूं अगर उसमें ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपको इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन से बेटर दे सकते हैं, जो बिजनेसेस, जो कंपनीज इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स आपको दे सकती हैं, जो अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस है, राइट, आप उसमें निवेश करेंगे, आई थिंक that's the best option to survive inflation. Otherwise, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। एंड एज इन्वेस्टर दिस इज अनदर लेसन व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम मिस्टर बफेट एंड मिस्टर मंगर, कि हमारे चीज में, जो हमारे हाथ में कंट्रोल में चीज नहीं है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में सोच के निराश होना, रिग्रेट करना, उसके लिए लगे रहना, जुटे रहना, वो नहीं करना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है, रिस्क जो हम लेते हैं, राइट,
हमारा जो बिहेवियर है, हम कितना खर्चा करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कितने स्टॉक टिप्स लेते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। रिटर्न हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो रिटर्न को छोड़ देना चाहिए, राइट? भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में, राइट, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सो कर्म इज द प्रोसेस, राइट? आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कर्म है, आप कितना रिस्क लेते हैं वो कर्म है। फल is the outcome, right? Outcome, nobody has any control. Even the smartest people in the world have no control over the outcome. Mr. Buffett ने भी mistakes की हैं, उन्होंने भी नुकसान खाया है। Mr. Munger ने भी mistakes की हैं, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स ने मिस्टेक की है। बट वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने 30, 40, 50 साल तक अपने प्रोसेस, अपने कर्म पर ध्यान रखा। एंड वही एक सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए। अगर कुछ नहीं, एक सीख है, सिर्फ फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। राइट। विशाल, स्टे विद अस। एक और स्पेशल गेस्ट